सर अभी हमने जाना कि सेल्फ इमेज क्या हम्म, है ना? तो एक बात मैं जानना चाहूँगी कि अगर किसी की सेल्फ इमेज वीक है, तो उससे उसे क्या प्रॉब्लम है? और अगर उसे वो चेंज करना चाहता है, तो बेनिफिट्स क्या हैं उसके? कैसे चेंज करके और लाइक अपनी लाइफ में बेनिफिट ले सकते देखिए, सेल्फ इमेज यदि किसी की वीक है तो वीक सेल्फ इमेज आदमी के लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन लाती है, डिप्रेशन लाती है, और उसको लाइफ के अंदर उसका जो पोस्चर है, मीन्स कि वो लाइफ को कैसे फेस करता है, उसको वीक बनाती है। हैं? चाहे वो उसका फिजिकल हेल्थ हो, उसकी मेंटल हेल्थ हो, उसकी इमोशनल हेल्थ हो, उसकी इमोशंस को खराब कर देती है जो वीक सेल्फ इमेज है। वीक सेल्फ इमेज वाला आदमी अपने घर के अंदर भी उसको ऐसा लगता है यंग एज में कि जैसे मेरे बाकी भाई बहन मेरे अगेंस्ट हो गए। सपोज किसी की वीक सेल्फ इमेज है, या मेरे पेरेंट्स ही मेरे अगेंस्ट है, इस वर्ल्ड में कोई मेरे साथ नहीं है, ऐसा उसको फीलिंग आ सकती है। जिसकी सेल्फ इमेज वीक है, यदि किसी की सेल्फ इमेज में ये आ गया कि आई एम नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन, किसी के सेल्फ इमेज में ये आ गया कि मेरा प्लानिंग पार्ट अच्छा नहीं है, आई एम नॉट ए गुड प्लानर, कि मेरी प्लानिंग में फॉल्ट्स रह जाते हैं, किसी के सेल्फ इमेज में ये आ गया कि मैं चीजों को टाइम पे फिनिश नहीं कर पाता, तो वो आदमी किसी भी असाइनमेंट को हाथ में लेने से, कोई भी नई चीज शुरू करने से, किसी के मन में ये आ गया कि मैं चेंज को अच्छे से बेहतर अडेप्ट नहीं कर पाता, मैं अपने आप को लाइफ में कोई सिचुएशन चेंज होती है और मैं अपने आप को प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाता। आपने सुना होगा डार्विन की जो थ्योरी है, हालांकि बहुत लोगों ने अब डार्विन की थ्योरी को कहना भी शुरू किया है कि वो एग्जैक्टली डार्विन ने जो बोला है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी थ्योरी को पूरी तरह से नहीं मानते, बट उसकी थ्योरी के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे अडेप्टेशन टू चेंज, कि वही स्पीशीज इस धरती के ऊपर ज्यादा बढ़ पाई, पनप पाई, जिनका अंदर अडेप्टेशन टू चेंज प्रॉपर था। अब कोई आदमी सोचता है कि थोड़ा सा भी चेंज होता है तो परेशान हो जाता हूं मैं, उसकी लाइफ में जैसी कोई चेंज आएगा वो एकदम से बिखर जाएगी उसकी जिंदगी। बट यदि वो इन्हीं अपनी कमजोरियों को कमजोरी की जगह पर अपने मन में एक अवसर माने कि मैं अपने माइंड सेट को थोड़ा स्ट्रांग कर लूं, या मैं कुछ चीजों में, माना किसी को लगता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, हम आगे जब कैसे ट्रांसफॉर्म करें जब हम सीखेंगे इसी वीडियो कोर्स के अंदर, तो उसमें हम अपने फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज करके कैसे अपने माइंड में किसी चेंज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि वो थ्योरी कितना काम आ रही है। तो जब वो उसको कर लेगा तो आपने मतलब क्या फायदे होंगे, फायदा ये होगा कि वो लाइफ को बेहतर तरीके से जिएगा, उसकी फिजिकल हेल्थ बेहतर हो जाएगी, उसकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोसाइटी के अंदर वो कैसे अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से टैकल कर पाएगा, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, उसका एक कनेक्टिविटी अपने वेल्थ के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने शरीर के साथ, मन के साथ बेहतर हो जाएगी। मतलब अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पाएगा सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्म करने से। जी, जी। सर आप मुझे बताइए कि सेल्फ जो है हमारी इमेज है और जो हमारी लाइफ के बिलीफ्स हैं, उनमें क्या कनेक्शन है? हम्म, देखो, सेल्फ इमेज और बिलीफ भी हमारे क्योंकि अपने होते हैं, विश्वास जो हम कुछ चीजों पर हमारा बिलीफ है, मतलब हमारे बिलीफ सिस्टम में कुछ चीजें बैठी हुई हैं, और हमारी इमेज, उन दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन मींस एक तारतम्यता है, तो उस चीज बहुत अच्छी चलेगी। और माना सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिलीफ और वैल्यूज, जैसे सपोज करो एक आदमी का बिलीफ है कि मैं ज्यादा मेहनत करने का यदि कोई काम होता है तो मैं उससे घबराता हूँ, मैं मतलब ज्यादा मेहनत मेरे उसकी नहीं है, और उसका बिलीफ है कि बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, या उसका बिलीफ है कि कोई भी सुख आपको प्राप्त करना है, कोई भी चीज अचीवमेंट करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, माना उसके बिलीफ सिस्टम में तो ये लिखा हुआ है एक तरफ, और उसकी इमेज है एक आलसी आदमी की अपनी, भाई मेरे को तो आराम, एक आराम पसंद आदमी की इमेज है। तो ये क्या हुआ कि उसके बिलीफ में और उसके सेल्फ इमेज में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, तो वो आदमी सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएगा। अब इसमें से दोनों में से एक को चेंज करे हुए, दोनों को थोड़ा चेंज करके एडजस्ट करे, मींस बिलीफ के अंदर ये डाले कि सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत और शांत दिमाग से बनाया हुआ प्लान दोनों जरूरी है, और अपनी सेल्फ इमेज को थोड़ा कन्वर्ट करके अपने आप को एक अच्छे प्लानर और एक्शन टेकर के रूप में वो देखना शुरू करें, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखी। तो यहां से क्या होगा, अब उसके बिलीफ में और उसकी सेल्फ इमेज में एक सिंक्रोनाइजेशन आ गया। ये मैंने एग्जांपल दिया, हर एक आदमी अपनी लाइफ के
कमजोरियों को हम्म, और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखते हुए कि वो किसी चीज के बारे में क्या मानता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज किसी का बिलीफ है कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो अब उसका बिलीफ अंदर बैठ गया कि विदाउट टेकिंग रिस्क, जब तक रिस्क नहीं लिया जाएगा तो पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है। पैसा वही कमाते हैं जो रिस्क लेते हैं जी, और किन्हीं कारणों से उसकी सेल्फ इमेज ऐसी बनी हुई है, जैसे कहीं पर कोई रिस्क आता है तो उसके अंदर एक घबराहट पैदा हो जाती है। छोटी सी भी चीज का रिस्क हुआ, थ्रेट, तो उसको अंदर से थ्रेटन्ड फील होता है आदमी को और उसको घबराहट होने लग जाती है। अब वो आदमी लाइफ में कभी पैसा कमाने की तरफ उसका मन जाएगा ही नहीं, वो सोचेगा भी नहीं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसका जो बिलीफ और उसकी जो सेल्फ इमेज कि मैं, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जीरो है, उसकी सेल्फ इमेज ऐसी बन गई। और उसका बिलीफ है कि पैसा कमाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन। अब उस आदमी को क्या करना है, अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करना है कि हर एक रिस्क इतना बड़ा नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो मैं छोटे, और उसने सोचना है उसको कि ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ में उसने रिस्क लिए ही ना हो, लेकिन जिन रिस्क को लेकर के उसको नुकसान हुआ वो इतने बड़े बन जाते हैं माइंड में इश्यूज कि छोटे छोटे रिस्क लेके उसने क्या अपनी लाइफ में बेहतर किया है वो आदमी को कैलकुलेट नहीं करता। और बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, उसको एक बिलीफ बनाना पड़ेगा, जो हमारा कुछ वीडियोस भी हैं मेरे कि बिलीफ सिस्टम में कैसे चेंज करें कि रिस्क का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध रिस्क लेना, प्लान्ड एंड कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के, छोटा रिस्क लेकर के, छोटा मैं कोई व्यवसाय काम शुरू कर सकता हूँ और जब मेरे को उसके अंदर सारे पहलुओं का पता लग जाए कैसे आगे बढ़ना है, तब मैं कोई बड़ा स्टेप उसके अंदर उठा सकता हूँ। तो फिर जब आदमी ऐसे करके लेता है तो माइंड के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन शुरू होता है और उसके बाद माइंड परमिशन देता है कि ठीक है नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं, जब उस तरह से प्लान करता है।